नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके डायरीज़ पर। जैसा कि आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आज से मैं इस चैनल पर टेट सीटेट कमीशन को टारगेट करते हुए एक सीरीज़ शुरू कर रहा हूं, जिसमें जो है फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस रहेंगी। इसमें आपको टेट की सारी प्रिपरेशन करवाई जाएगी, टॉपिक वाइज जो है सीटेट से रिलेटेड जो है सारी की सारी प्रिपरेशन जो है आपको टॉपिक वाइज करवाई जाएगी। जैसा आपको पता है कि एचपी बोस ने जो है टेट नोटिफाई कर दिया है और उसमें 2 महीने से भी कम समय बचा है। तकरीबन तकरीबन आप ये लगा के चलिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 मंथ है। इसलिए जिन भी साथियों का अभी तक टेट क्लियर नहीं हुआ है, वो डेली इन वीडियोस को देखें, क्योंकि ये वीडियोस जो हैं वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। फ़िलहाल जो है हम साइकोलॉजी का सिलेबस डिटेल में करेंगे, और बाकी अगर आप लोगों की तरफ से अच्छा रिस्पांस रहा, आपका सही से रिस्पांस आया, तो जितने भी सेक्शंस हैं टेट के अंदर, जितने सेक्शंस होते हैं उसके ऊपर आपको सारी डिटेल्ड वीडियोस मैं ज़रूर बनाऊंगा। सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इतना आप यकीन मान के चलिए दोस्तों कि अगर आप आज से तैयारी शुरू करते हैं और डेली वीडियोस देखते हैं, और जिस तरीके को मैं बताता हूँ, जिस मेथड को मैं बता रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग जो है अगर आप प्रिपरेशन करना शुरू करते हैं, तो इस बार आपका टेट जो है वो 100% जो है क्वालिफाई हो जाएगा। ये श्योरिटी आपको मेरी तरफ से रहेगी। इसलिए अब टाइम वेस्ट ना करते हुए हम चलते हैं हमारे आज के साइको सेक्शन की। फ़िलहाल जो है दोस्तों, हम जो आपके प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन पेपर हैं, जितने टेट हो चुके हैं, अलग अलग टेट के मैं आपको जो है अलग अलग क्वेश्चन पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपको साइको सेक्शन डिटेल में करवाऊंगा। उसके बाद जो है हम सिलेबस को एक बार थॉरली जो है वो कंप्लीट करेंगे। ये जो क्वेश्चन पेपर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, ये आप ही में से किसी एक साथी ने मुझे भेजा हुआ है। ये जो है आपका जेबीटी टेट है, जून 2019 का। तो जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जितना भी मैं आपको बताऊँगा, वो काइंडली आप पेपर और पेन, कॉपी पेन लेके नोट डाउन करते जाएं, जिससे कि आपको जो है इस वीडियो से हेल्प मिले और एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो हैं वो आपके फ्रेम हो सकें। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, गेस्टॉल्ट का मीनिंग क्या होता है, गेस्टॉल्ट का अर्थ क्या होता है। गेस्टॉल्ट का अर्थ होता है पूरन या होल। गेस्टॉल्टवाद इसके अलावा जो है, आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जो गेस्टॉल्टवाद के जन्मदाता हैं मैक्स वर्दीवर को माना जाता है। मैक्स वर्दीमर 1912 में इन्होंने जो है इसकी इन्वेंशन की थी, इसकी जो है खोज की थी। जो गेस्टॉल्टवादियों की विचारधारा है, जो गेस्टॉल्टवादी जितने साइकोलॉजिस्ट हैं आपके, वो जो है इनसाइट लर्निंग की इनसाइट थ्योरी को जो है वो प्रमोट करते हैं। इसके मेन एग्जांपल आपसे दो ही पूछे जाते हैं, या तो कोहलर या वर्दीमर। आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि गेस्टॉल्टवादी विचारधारा के कौन कौन से मनोवैज्ञानिक हैं, तो कोहलर और वर्दीमर आप ऑप्शन में होंगे तो उनको आप टिक कर सकते हैं। लर्निंग थ्योरी जो है, ये आपकी इनसाइट लर्निंग की थ्योरी के ऊपर जो है वो गेस्टॉल्टवादियों की विचारधारा जो है वो बेस्ड है, अंतर्दृष्टि जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, ऑपरेंट कंडीशनिंग इज एसोसिएटेड विद, क्रिया प्रसूत अनुबंधन किससे संबंधित है। तो इसके ऊपर आप ध्यान देंगे। ऑपरेंट कंडीशनिंग सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा। ये जो है रिवार्ड या पनिशमेंट से जो है आप किसी के भी जो बिहेवियर है उसमें चेंज ला सकते हैं। बीएफ स्किनर जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने इसका प्रतिपादन किया था ऑपरेंट कंडीशनिंग का। बीएफ स्किनर अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लीजिए। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बीएफ स्किनर जो थे वो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकन मनोवैज्ञानिक थे। 1930s में इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया था, और ये एक्सपेरिमेंट जो था इनका रैट पे था, चूहे पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, आइजेंक वाज ब्लैंक साइकोलॉजिस्ट। आइजेंक जो थे वो कहाँ के साइकोलॉजिस्ट थे। आपकी स्क्रीन पे जो है अमेरिकन, जर्मन, ब्रिटिश और इंडियन आ रहा होगा, तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। आप इसका जो सही आंसर होगा वो ब्रिटिश होगा। ब्रिटिश जो साइकोलॉजिस्ट थे, इनका जो जन्म था, ये जो इनकी जो बर्थ था वो जर्मनी में हुआ था, लेकिन जब ये 18 साल के थे तो ये इंग्लैंड को चले गए थे, और अपनी पूरी बाकी की लाइफ जो है, जितना इनका प्रोफेशनल करियर रहा, वो इन्होंने इंग्लैंड में स्पेंड किया। तो इसलिए जो है इनको एक इंग्लिश या ब्रिटिश जो साइकोलॉजिस्ट है वो माना जाता है। और इन्होंने जो है जितने एक्सपेरिमेंट किए, जितने अपने प्रयोग किए हैं, वो पर्सनैलिटी और इंटेलिजेंस की थ्योरी पे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द सेल्फ एक्चुअलाइजेशन थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाई। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन जो थ्योरी है उसका प्रतिपादन किसने किया, किसने उसको प्रपोज किया। तो सबसे पहले हम जानते हैं, इसको जो है वो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 5 स्टेजेस हैं। जो आपके अब्राहम मैस्लो थे, अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे ये, अब्राहम मैस्लो, नाम याद रखिएगा, अब्राहम मैस्लो
अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट जो थे, इन्होंने ये 5 लेयर थ्योरी दी थी हायरार्की ऑफ नीड्स। बेसिक हायरार्की ऑफ नीड्स के नाम से भी आपको ये क्वेश्चन आ सकता है कि हायरार्की ऑफ नीड्स की थ्योरी जो वो किसने दी, तो वो मैस्लो ही राइट आंसर होगा। फर्स्ट स्टेज इसमें जो है वो साइकोलॉजिकल नीड्स है, सेकंड आपकी नीड्स फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी है, थर्ड वन इज़ नीड फॉर लव एंड अफेक्शन, फोर्थ वन इज सेल्फ एस्टीम एंड द फिफ्थ वन इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। जो यहाँ पे पूछा गया है वो लास्ट स्टेज है। इसके अंडर जो है वो मोरालिटी किसी पर्सन में आती है, क्रिएटिविटी आती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग बिहेवियर आता है, और जो फैक्ट्स होते हैं उनको एक्सेप्ट करने की जो है वो पावर आप में आती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। जब पहले का सीखा हुआ नए सीखने में मदद करे तो अधिकम का खालिस्तान अंतरण होगा। कौन सी लर्निंग होगी? पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। जैसे आपने जो पहले सीख रखा है वो आपको आगे कुछ सीखने में मदद करे तो वो पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग हुआ। जैसे आप प्राइमरी स्टेजेस में काउंटिंग सीखते हैं, उसके बाद जो है उस काउंटिंग के बेस पे जो है आप आगे जाके मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, तो वो आपका पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग आएगा या पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आर द प्रोडक्ट ऑफ ब्लैंक एंड एनवायरनमेंट। जो व्यक्तिक भिन्नताएं हैं वो आपकी हेरिडिटी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के परिणाम स्वरूप होती हैं। आपको पता है कि नो टू इंडिविजुअल्स आर सेम, एवरी इंडिविजुअल इज़ डिफरेंट। ये आपको पता है कि कोई भी दो पर्सन जो है वो एक बराबर या एक जैसे नहीं होते, उनमें कुछ ना कुछ बायोलॉजिकल या जो आपके हेरिडिटरी जो डिफरेंसेस हैं वो रहते ही रहते हैं। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी आपके इंडिविजुअल जो डिफरेंसेस होते हैं वो किसके कारण होते हैं? एक आपका हेरिडिटी, अनुवांशिकता और पर्यावरण के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 7, आपकी स्क्रीन पे है। पूर्वाग्रह एक खालिस्तान अभिवृत्ति है। पक्षपात पूर्ण, बायस्ड, प्रीजुडिस इज अ काइंड ऑफ बायस्ड एटीट्यूड। इस इसके ऊपर आपको एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपके प्रीजुडाइस है वो एटीट्यूड है या बिहेवियर है। आपसे पूछा जा सकता है इज प्रीजुडाइस अ एटीट्यूड और बिहेवियर। तो आपने ये याद रखना है कि ये एटीट्यूड है, ये आपका बिहेवियर नहीं है, ये व्यवहार नहीं है, अभिवृत्ति है किसी की। और ये जो है जनरली नेगेटिव होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट का होता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट करता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। नैतिक विकास के सिद्धांत में कोहलबर्ग ने 3 स्तरों में कितनी अवस्थाओं का उल्लेख किया है? तो आपको पता है इसके लिए आपको जो है जो कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी है उसके आपको स्टेजेस पता होना चाहिए। यहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है, थोड़ा सा घुमा के है। इन्होंने ये बताया कि उसकी जो कोहलबर्ग ने अपनी मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी थी उसमें उसने 3 मेन स्टेजेस बताई थी, लेकिन इन्होंने सब स्टेजेस पूछी हैं कि उसकी जो है कितनी सब स्टेजेस आती हैं। 3 मेन स्टेजेस हैं, हर एक मेन स्टेज के 2 सब पार्ट्स हैं, तो टोटल आपकी जो है 6 सब स्टेजेस होंगी। तो इसका राइट आंसर होगा 6। इसको ध्यान से सुनिए, 3 स्टेजेस कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल में आपका आएगा ऑर्डर पनिशमेंट की स्टेज, इंडिविजुअलाइजेशन की स्टेज। सेकंड में आएगा आपका गुड रिलेशन की स्टेज और सोशल ऑर्डर की स्टेज कन्वेंशनल में। थर्ड पोस्ट कन्वेंशनल में आएगा आपका सोशल कॉन्ट्रैक्ट की स्टेज और यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस की स्टेज। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो आपके फ्रायड थे, फ्रायड ने व्यक्तित्व के मॉडल की संरचना की जिसके 3 भाग हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, ईड, ईगो एंड सुपर ईगो। मैक्सिमम टाइम जो है वो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा ये भी पूछा जाता है, फ्रायड इनका पूरा नाम था सिगमंड फ्रायड। ये कहाँ के जो आपके साइकोलॉजिस्ट थे? बेसिकली ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट थे। इनको साइकोलॉजिस्ट भी बोला जाता है। ऑस्ट्रियन जो है आपके न्यूरोलॉजिस्ट ये थे। 10th क्वेश्चन जो है वो आपके स्क्रीन पे है, साइकी का मीनिंग क्या होता है? साउल। आपका टोटल आपको पता है कि साइकोलॉजी जो है वो 2 वर्ड से बना है, साइकी एंड लोगस। लोगस का मतलब नॉलेज होता है एंड साइकी का मतलब जो है वो क्लियरली आपको यहाँ पे दिया गया है, साउल। आत्मा और ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, आपका नॉलेज ऑफ सॉल या साइंस ऑफ सॉल भी इसको हम बोलते हैं कि आत्मा के बारे में जानने को जो है वो हम मनोविज्ञान बोलते हैं। मनोविज्ञान अपनी आत्मा का ज्ञान है। तो साइकी का मतलब यहाँ पे आएगा आपका सॉल। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज के हमारे 10 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी खिंच गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें।
अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। और कल जो है हम ट्राई करेंगे 20 क्वेश्चंस को कवर करने की, तो काइंडली वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं जो ये जो वीडियोज़ हैं, अगर इनको लाइव सेशन के थ्रू करवाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपका रिस्पांस अच्छा रहा तो हम जितने भी ये क्वेश्चन हम इनको लाइव सेशन के थ्रू जो है वो डिस्कस करें, जिससे कि चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छे वे में समझ पाएँ। थैंक यू, हैव अ नाइस टाइम।